हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में 33% मराठाओं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? अब आप इसके पक्ष में भी हो सकते हैं और खिलाफ भी, लेकिन हम मराठा आरक्षण की मांग का पूरी तरह निष्पक्ष डीएनए टेस्ट करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से महाराष्ट्र की सड़कों और सियासत के गलियारों में मराठा आरक्षण को लेकर उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में सोमवार को हिंसक प्रदर्शन हुए, जो आज भी जारी रहे। कई जिलों में टायरों में आग लगाकर हाईवेज को जाम किया गया। कई शहरों में बसों और अन्य वाहनों को आग लगा दी गई। मराठा आरक्षण की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी विधायकों और पूर्व मंत्रियों के आवास और दफ्तरों में आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। मराठा आरक्षण के लिए इस हिंसक प्रदर्शन का गढ़ बना है बीड़ जिला, जहां सोमवार को एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के आवास को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। एक और एनसीपी विधायक के आवास पर भी भीड़ ने हमला किया था, जिसके बाद वहां धारा 144 लगानी पड़ी है। मराठा आंदोलन में हिंसा का इतिहास पुराना है, जिसे हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस बार हिंसा का केंद्र बीड़ जिला बना है। ऐसा क्यों है, आपको पहले यह बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल बीड़ जिले से ही आते हैं, जो मराठा आंदोलन को लीड कर रहे हैं। जरांगे शुक्रवार से मराठा आंदोलन की मांग को लेकर जालना में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोमवार को उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो मंच पर गिर पड़े थे। अपने नेता की ऐसी हालत देखकर लोग भड़क उठे। इसी के बाद से ही सोमवार को हिंसा भड़की और सबसे ज्यादा घटनाएं बीड़ जिले में हुई। सिर्फ बीड़ ही नहीं, कई और जिलों में विधायकों के घरों में आग लगाई जा रही है। राजनीतिक दलों के दफ्तरों में आगजनी की जा रही है। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट रहा है। कोई कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई अपने बाल कटवाकर विरोध जता रहा है और कोई आमरण अनशन भी कर रहा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीकों से, अपनी अपनी सहूलियत से मराठा आंदोलन में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन सबका मकसद एक है, महाराष्ट्र में हर एक मराठा को ओबीसी आरक्षण। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर अलग अलग जगहों पर लगातार मराठा आंदोलनकारी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा कि कई जगहों पर कल आगजनी की खबरें सामने आई, लेकिन उसके बाद मैं आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाता हूं सीधा। यहां पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से मराठा आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो आंदोलनकारी हैं, वे अपना सिर मुंडवाकर आंदोलन कर रहे हैं। मराठा आरक्षण उन्हें मिले, इसके लिए वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम कुछ आंदोलनकारियों से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, वो इस पर क्या कहेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये मुंडन क्यों कराया जा रहा है? सर, हमें हमारा हक का आरक्षण चाहिए। जब ओबीसी का आंदोलन हुआ था विटी में, तब सब मराठा लोग थे। ओबीसी के आंदोलन में भी हम सब मराठा लोग थे। लाठी काठी हम लोगों ने खाई है, तब जाके ओबीसी को आरक्षण मिला है। और ये लोग ही अभी आज बोल रहे हैं कि हमारे मराठा को आरक्षण देना नहीं है। मनोज जारंगे पाटिल, जो कि इस वक्त पिछले 7 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनका समर्थन करते हुए वो आज अनशन पर बैठेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मराठा आंदोलन को जी 61 साल का है, जिंदगी ऐसा ही गया, लेकिन मेरे को कुछ फैसिलिटीज नहीं मिला। मेरा बच्चा अभी बड़ा हो गया, बच्चों को भी नहीं मिला। कम से कम मेरे पोते को तो मिलने दो। कितना दिन सहमत करेगा, कितना दिन सहन करेगा? अभी शिंदे जी को विनंती है, करो, आप है मराठा, 5-6 महीना बाकी है, वो करो, नहीं तो उसके बाद तुम्हारा भी खाट उठने वाला है। वही मराठा आंदोलनकारी जो कि महाराष्ट्र में 33% अपना पद रखते हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, दोनों ही मराठा समुदाय से आते हैं। और इसके बाद लगातार मराठा आंदोलनकारी इस बात को साफ कर रहे हैं कि हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो हक की बात है और इसीलिए हमें आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी मांग इतनी है कि हमें आरक्षण मिलना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें 24 घंटे के पहले आरक्षण मिलना चाहिए।
अहिंसा बिना विटा मार्ग से हम लोग यहाँ पे आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलता तब तक। जितना जल्दी आरक्षण मिलेगा उतना जल्दी अपना मराठा आंदोलन शांत हो जाएगा। कहीं पर कैंडल मार्च की जा रही है, कहीं पर लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और उनकी सिर्फ एक मांग है कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन सादिक पटेल के साथ साकेत राय, जी मीडिया, मुंबई। महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मराठा आंदोलन कोई पहली बार नहीं हुआ है। 1980 के दशक से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन इस बार मराठा डू और डाई वाली सोच के साथ सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि शिंदे सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मराठाओं को आरक्षण देने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्यों मिलना चाहिए, और मराठाओं को आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास विकल्प क्या है? इन सारे सवालों को डिकोड करने वाली हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा बहुसंख्यक हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों की तरह उन्हें भी सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिले। अपने लिए आरक्षण की ये लड़ाई मराठा समुदाय 1980 के दशक से लड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में कानून बनाकर मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दे दिया। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे कम करते हुए मराठाओं को सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थाओं में 12% आरक्षण दे दिया। लेकिन वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने मराठा आरक्षण पर यह कहकर रोक लगा दी कि 50% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन मराठा समुदाय आरक्षण की मांग पर अड़ा हुआ है। मराठा नेता मनोज जरांगे शुक्रवार से अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि पूरी मराठा आबादी को कुनबी जाति में शामिल किया जाए। दरअसल निजाम के दौर में मराठाओं को कुनबी जाति में गिना जाता था, लेकिन मराठवाड़ा जब महाराष्ट्र में शामिल हुआ तो मराठा अलग समुदाय बन गया। कुनबी कृषि कार्य से जुड़ा एक समुदाय है जिसे महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में गिना जाता है। मराठा समुदाय को अगर दोबारा कुनबी जाति का दर्जा मिल जाता है तो वो ओबीसी कोटे से आरक्षण के पात्र हो जाएंगे। अनशन पर बैठकर मौजूदा मराठा आंदोलन को लीड कर रहे मनोज जरांगे कह रहे हैं कि जब तक मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल जाता वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। आधा नहीं देंगे हम, पूरे महाराष्ट्र ये बोला है। आता वो भी गडबड गए मी असं म्हणलं, पण लेंगे तो पूरा, आधा नहीं, ऐसा स्पष्ट बोले हम। ऐसा नहीं है कि शिंदे सरकार मराठा आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे खुद को बेबस पा रही है। लेकिन अब शिंदे सरकार मराठाओं को कुनबी जाति में शामिल करने को लेकर इंटरेस्टेड दिख रही है। कैबिनेट मीटिंग में शिंदे सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों के पास कुनबी जाति से संबंधित होने के निजाम के दौर के दस्तावेज होंगे उन्हें कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा पिछड़ा आयोग मराठा समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक स्टेटस में आए बदलाव की जांच के लिए भी डेटा इकट्ठा करेगा। यानी शिंदे सरकार भी मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए तैयार नजर आ रही है। मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। और अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए शिंदे सरकार पूरी कोशिश में जुटी है, लेकिन मराठाओं को कुनबी जाति में शामिल करके आरक्षण का पात्र बनाना इतना भी आसान नहीं है।
क्योंकि कुणबी समुदाय मराठाओं को कुणबी दर्जा देने के खिलाफ है। कुणबी नेता एक तर्क तो ये दे रहे हैं कि मराठा समाज जमींदार है, इसलिए वो पिछड़ी जाति नहीं हो सकते। कुणबी नेताओं का दूसरा तर्क है कि महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी सबसे ज्यादा है, उन्हें ओबीसी आरक्षण दिया तो आरक्षण का फायदा मराठाओं को ही सबसे ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही तर्क ओबीसी नेता भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मराठाओं को आरक्षण देने से दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी आरक्षण में हिस्सा देने के लिए वो तैयार नहीं है। मराठा समाज जो है ये वॉरियर कास्ट है, सुपीरियर कास्ट है और वो लैंड ओनर कास्ट है, और वो जो कास्ट है वो कुणबी नहीं हो सकती और सामाजिक दृष्टि से बैकवर्ड भी नहीं हो सकती। इसलिए कुणबी ओबीसी में है और मराठा ओपन कैटेगरी में है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार भले ही मराठा आरक्षण के लिए जुगाड़ तलाश रही हो, लेकिन पूरे मराठा समुदाय को आरक्षण देना इतना भी आसान नहीं है। मराठा समाज इस बात पर अड़ा है कि वो बगैर आरक्षण लिए इस बार मानने वाले नहीं हैं। मनोज जारंगी पाटिल ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो तब तक अपना उपवास नहीं छोड़ेंगे जब तक मराठा आरक्षण लागू नहीं हो जाता। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, बीड़। जी न्यूज़।